जय हिंद दोस्तों। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था को हम लोग सोशल साइंस में जो दो पार्ट होता है, टॉपिक बाय टॉपिक करके हम लोग देख रहे थे। ये जो है इकोनॉमिक्स चैप्टर का है। इकोनॉमिक चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर डैश थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,72,000। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। तो हो जाएगा यहाँ पे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम NFHS-5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे। तो हो जाएगा यहाँ पे बिहार में। भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019 से 21 में क्या था। तो हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर 90.20%। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दो 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुदान क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा 44.2 प्रति वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास के संबंध में सही है। तो उपयोग में से एक से अधिक होगा। फसल गहनता से क्या समझते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना। बिहार की वृद्धि दर 2021 से 22 में थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.98%। बिहार की कुल 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। तो हो जाएगा 12.49 करोड़। अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो हो जाएगा यहाँ पे बी, ए और बी दोनों। ए में क्या है, अर्थव्यवस्था में रोजगार को अधिक अवसर द्वारा बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादक 2021-22 में क्या थी। तो हो जाएगा यहाँ पे 5148 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत है। तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी सटीक मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, बैंकों की मांग जमा। मुद्रा मूल संचय का आधार है। मुद्रा का कार्य क्या है। तो हो जाएगा यहाँ पे गौण कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 1949 में। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो पहला कदम यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से वाशिंगटन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हो जाएगा यहाँ पे राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों को निजीकरण एवं उदारीकरण करना। राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञ और ज्ञान में निवेश को कहा गया है। तो हो जाएगा यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण।
विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 3 स्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे वोट देने का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक कृषि साख समिति। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो हो जाएगा 1945 में। भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो हो जाएगा यहाँ पे नाबार्ड। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 दिसंबर 1993 में। महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में किसने नियुक्त या राष्ट्र खंड का सम्मेलन की मान्यता दी गई है? तो एक नंबर हो जाएगा बीजिंग वियना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 के दशक में समृद्धि में दर में कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई है? तो हो जाएगा यहाँ पे संचार सेवाएं। हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारक क्या था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सकल घरेलू उत्पाद 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो हो जाएगा सी नंबर तृतीय क्षेत्र। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या अंतर था? तो यहाँ पे हो जाएगा 7। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में अमेलिक को बताएं। तो हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक बैंक समाज रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो हो जाएगा मांग जमाव पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह साख अनियंत्रित वृद्धि स्थिति हो सकती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।